हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं रवि कुमार एक बार फिर कक्षा 10 के गणित अध्याय 14 से प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न संख्या 2। इसी प्रश्न को कल की वीडियो में हमने कल्पित विधि द्वारा इसका माध्य हमने ज्ञात किया था और आज इसी प्रश्न को आज हम माध्य की तीसरी विधि पग विचलन विधि द्वारा आज इसका हम हल करेंगे। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि एक फैक्ट्री में 50 श्रमिक काम करते हैं, उन काम करने के लिए हमें माध्य दैनिक मजदूरी हमें ज्ञात करनी है। जैसा कि प्रश्न संख्या 2 की तालिका बोर्ड पे मैंने बना रखी है, इस तालिका को आज हम पहले पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद हम पग विचलन विधि द्वारा माध्य का सूत्र लगा के उसका आज हम सॉल्व हल करेंगे। जैसे कि आइए अब हम पहले इस तालिका को पूरा करेंगे। इस तालिका को पूरा करने के लिए हमें पहले मध्यमान का मान चाहिए होगा और मध्यमान का मैं मान आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि मध्यमान का मान कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल आपको दे रखा है। इस वर्ग अंतराल की टेबल में उच्च सीमा और निम्न सीमा को पहले हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उन संख्याओं का आधा करके मध्यमान के नीचे हमें लिखना है। जैसे कि 500 में अगर 520 जोड़ेंगे तो 1020 और 1020 का जो आधा होता है वो 510 होता है। ऐसे ही 520 में 540 जोड़ेंगे तो 560 और 560 का आधा 530 होता है और 540 में 560 अगर हम जोड़ेंगे तो इसका टोटल हमारे पास 1100 और 1100 का जो आधा होता है वो 550 होता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तीनों अंकों में एक 20 20 20 का एक सीक्वेंस एक क्रम गैप का है। तो इसी प्रकार अगर हम 550 में 20 अगर जोड़ देंगे तो 570 और 570 में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो 590 और पग विचलन विधि का अगर हमें फॉर्मूला लगाना है तो हमें ए का मान चाहिए होगा। जैसे कि आज कल हमने कल्पित विधि में भी ए का मान हमने इसी सवाल में हम जो लिया था वो 550 को लिया था। तो आज हम फिर से इसी सवाल को पग विचलन द्वारा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम ए का मान यहाँ पे 550 हम ले लेते हैं और इसी प्रकार इस को आगे करने के लिए हमें करना क्या है कि x माइनस ए बटा h, इसका मतलब होता है x के सारे मान है 510 530 550 570 590, ये सभी x के मान है और हमारे पास इन सभी मानों में से एक मान एक ऐसा है जो हमने मान रखा है वो a का मान है। तो 510 में से हमें घटाना है 510 माइनस 550 बटा आपका हो जाता है 20। तो 20 कहां से आया वो h का मान है और h का मान कहां से आता है कि आपका जो वर्ग अंतराल में दैनिक मजदूरी जो यहाँ दे रखी है यहाँ पे आपका 20 20 20 का सभी में एक अंतर एक गैप है। तो उस 20 से हम इसका भाग लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास 510 में से अगर 550 को घटाते हैं तो आंसर हमें मिलता है माइनस का 40 और 40 का अगर हम भागा 20 से करा देते हैं तो इसका आंसर आता है माइनस का 2। तो यहां से हमें मिलता है माइनस का 2। इसी प्रकार 530 में से 550 को अगर हम घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास माइनस का 20 और माइनस 20 की अगर h का मान 20 से अगर इसकी हम भाग करेंगे तो हमें मिलता है माइनस का 1। 550 में से 550 को अगर हम घटाएंगे तो हमें मिलता है 0 और 0 की अगर हम 20 से भाग करेंगे तो मिलता है हमें 0। 570 और 550 अगर हम 570 में से 550 को घटाएंगे तो बचता है प्लस का 20 और 20 का अगर हम 20 से भाग करेंगे तो आता है आंसर 1। इसी प्रकार 590 में से 550 को घटाएंगे तो प्लस का 40 बचेगा और 40 का अगर हम 20 से भाग करेंगे तो 20 का जब 40 में भाग करेंगे तो हमारे पास आता है आंसर 2। अब हमारे पास ये आंसर बन गया ui का, यहाँ पे देखा है fi का। तो एक जो नया टेबल हमारे पास बनेगा वो होगा fi मल्टीप्लाई ui। तो 12 का अगर हम दो बार गुणा करेंगे तो 12 दूनी होता है 24 माइनस का 24। 14 का पारा एक बार करेंगे तो माइनस का 14। 8 का पारा अगर 0 में करेंगे तो 8 0 0। 6 का पारा एक बार करेंगे तो 6 कम 6 और 10 का पारा अगर दो बार करेंगे तो 10 दूनी 20। इसी प्रकार श्रमिकों की संख्या हमें प्रश्न में दे रखी थी कि श्रमिकों की संख्या यानी कि fi का जो मान है वो 50 मजदूर 50 श्रमिक हैं। इसी प्रकार fi और ui का अगर हमें मान बनाना है तो fi और ui की जो संख्या है वो दो हिस्सों में बटी है, माइनस और प्लस। तो प्लस वाली प्लस की संख्या अलग जोड़ो, माइनस की संख्या अलग जोड़ो। तो माइनस और माइनस को अगर हम जोड़ते हैं तो 24 में 14 जोड़ते हैं तो आंसर आता है माइनस का 38
और 20 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 26, और 26 प्लस का है, 38 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमारे पास 38 में से अगर हम 26 को घटाएंगे तो माइनस का बचता है 12। तो सिग्मा का मतलब जोड़, सिग्मा एफ आई यू आई का जो आंसर मिलता है वो माइनस का 12 हमें मिलता है। सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई यू आई का अगर मान हम इस माध्य के पद विचलन विधि द्वारा माध्य के सूत्र में रखेंगे तो हमें माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात हो जाएगी। तो यहां से x बार यानी कि माध्य ए का मतलब हमने यहाँ पे 550 को ले रखा है, 550 प्लस ब्रैकेट में आपका हो जाएगा माइनस का यू आई, आपका सिग्मा एफ आई यू आई का मान माइनस का 12, तो माइनस 12 नीचे हो जाएगा सिग्मा एफ आई यानी कि 50, तो माइनस 12/50 और गुणा में आपका h है, और h का मान हम बता चुके हैं कि आपका 500 से 520, 520 से 540, एक आपका क्रम सीक्वेंस आपको 20 का मिल रहा है यानी कि 20। तो x बार आपका हो जाता है 550 प्लस माइनस माइनस, और 12 का गुणा अगर हम 20 में करेंगे तो ये हो जाता है 240, और नीचे आपका है 50, 50 की भागा अगर हम 220 में करते हैं तो 50 को बाहर लिखेंगे और 200 आपका 240 को अंदर, तो 250 का पारा अगर हम 4 बार करते हैं तो 200 आता है, और यहाँ से बचता है 40, 40 का पारा 50 में, 50 का पारा 40 में जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ जाएगा 400, और 50 अट्ठे होते हैं आपके 400। तो यहां से हमने x बार जो निकाला तो वो 550 माइनस हो जाता है आपका 4.8, और 550 में से अगर हम 4.8 घटा देंगे तो यहां से हमें मिल जाता है 545.2, जो इसका माध्य दैनिक मजदूरी आपका ज्ञात हो जाती है। तो इसी प्रकार हमने कल्पित विधि से हमने कर माध्य निकाला था इसी सवाल का। आज हम पग विचलन विधि द्वारा इसी सवाल का हमने माध्य निकाला 545.2। मुझे उम्मीद है आप कल्पित विधि, प्रत्यक्ष विधि और पग विचलन विधि आप अच्छे से सीख गए होंगे। इसी प्रकार नई से नई अच्छी सरल भाषा में अगर आपको मैथमेटिक्स कक्षा 10 का सीखना है तो आप दरो कोचिंग सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।